ज्ञान मार्ग जो है वो निवृत्ति का मार्ग है। सब कुछ छोड़ते चले जाओ, छोड़ते चले जाओ, पत्थर बन जाओ, कोई कामना नहीं। और भक्ति प्रवृत्ति का मार्ग है। आप सब कामनाओं को भगवान की ओर घुमा दो। संसार में आप पत्नी से भी प्रेम करते हैं, बच्चों से भी करते हैं, माँ से भी करते हैं, बाप से भी करते हैं। कोई पत्नी कंप्लेंट नहीं करती, बच्चे से क्यों प्रेम करते हो, केवल मुझसे करो। भगवान कहते हैं मन का लगाव केवल मुझ में लगाओ। हम कहते हैं क्यों, ऐसी क्या समस्या, तो उसकी थ्योरी क्या है इसको समझे। लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे। लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे। निदरहि सरित सिंधु सुख भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहर गुनायक। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहर गुनायक। वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम, आप अपने बंधु लखन एवं सिया के साथ में वहां सदन बनाइए, वहां पर अपना निवास कीजिए, जिनके लोचन चातक के समान आपके दर्शन के लिए लालायित रहते। पहले श्रवण के लिए कहा, समुद्र के समान प्यासे रहे, अब लोचन के लिए कह रहे हैं नेत्र। ये ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का अंतर है। ज्ञान मार्ग जो है वो निवृत्ति का मार्ग है। सब कुछ छोड़ते चले जाओ, छोड़ते चले जाओ, पत्थर बन जाओ, कोई कामना नहीं। और भक्ति प्रवृत्ति का मार्ग है। आप सब कामनाओं को भगवान की ओर घुमा दो। अर्थात देखने की कामना खराब है क्या? अजी स्वामी जी, देखने की कामना, वो सब रोड साइड रोमियो उसी चक्कर में घूमते रहते हैं। लेकिन अगर भगवान को देखने की कामना बनाए, इसमें क्या खराबी है? वो इंद्रिय की कामना अपने आप में खराब नहीं है, उसकी दिशा को हमें चेंज करना है, इतनी सी बात है। दक्षिण भारत की कथा है। एक भक्त हुए हैं जिनका नाम था वरदराज। वरदराज युवावस्था में जगह जगह घूमता था, महिलाओं से संपर्क रखता था। उस कारण से उसका नाम पड़ गया क्षेत्रय्या। तो एक जगह पहुंचा, वहां पर बहुत सुंदर स्त्री थी जिसका नाम था मोहनांगी। तो मोहनांगी का क्षेत्रय्या लट्टू हो गया। अब वो जहां जहां जाए ये पीछे पीछे जाए। वो अपनी सखियों के साथ घूमे और ये साथ साथ घूमे। बेचारी बहुत परेशान, ये क्या आफत लग गई। वो घर से बाहर निकले, ये पहले प्रतीक्षा करता रहता था। तो लास्ट में उसने कहा कि आप क्यों मेरा पीछा करते? तो वरदराज क्षेत्रय्या ने कहा, मैं सुंदरता का दीवाना हूं।
उसका पुजारी हूं। आप इतने सुंदर हैं, इसलिए मैं आपका दीवाना बन गया। मोहनांगी ने कहा, अगर मुझसे भी कोई सुंदर चीज मिल जाए तो क्या करोगे? उसने कहा, उसका दीवाना बन जाऊंगा। उसने कहा चलो, तो ले गई श्री कृष्ण के मंदिर। अब वरदराज ने देखा श्री कृष्ण को संस्कार थे उसके पूर्व जन्म के, वो संस्कार उदित हो गए, उसको फल मिल गया, उसको दर्शन ऐसे हुए, उसने कहा अरे श्री कृष्ण से सुंदर और कौन होगा। तो वो विग्रह का नाम पड़ गया वरदराज स्वामी, वरदराज के स्वामी। वो वरदराज दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े भक्त बन गए। उन्होंने तमाम पद लिखे हैं श्री कृष्ण के ऊपर, मुव गोपाल पदम। वो श्री कृष्ण बाल गोपाल जिनके चरणों में नूपुर छम 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 कर रहे हैं, तो उनके बारे में ये पद है, मुव गोपाल पदम। ये महापुरुष। तो क्या महापुरुष की कामना नहीं थी? ऐसा नहीं है, भगवान की कामना बना ली, उसको घुमा दिए इस साइड में। इसलिए नारद जी ने भक्ति दर्शन में कहा, काम क्रोध अभिमान आदि तस्मेनेव करणीयम, सबको भगवान की तरफ घुमा दो। तो अब वो कामना परम वंदनीय हो गई भगवान की। जब भगवान के दर्शन की लालसा है, इसको 1000 गुना बढ़ाओ, 1000 गुना नहीं, करोड़ गुना बढ़ाओ। वो कामना आपकी सहयोगी बन गई। इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं, हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणाइक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासी पदम दृशोर में। ए नयनाभिराम, कब आपके दर्शन होंगे? हे महापुरुषों की कामना चातक के जैसी, किंतु वो चातक में एक और क्वालिटी होती है जो अति आवश्यक है। वो देखने की कामना मात्र श्याम सुंदर के लिए हो, संसार के लिए नहीं। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में चातक के प्रेम का वर्णन करते। देखो, वो चातक 12 मास स्वाति नक्षत्र के जल का ही सेवन करेगा। ऊपर से स्वाति नक्षत्र से जो गिला, उसको मतलब नहीं है नदी के जल से। प्यासा मर जाएगा लेकिन नदी का जल नहीं पिएगा, भले वो गंगा जल। हम अपने प्रियतम के जल का ही पान करेंगे, कोई अन्य नहीं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि इतना ही नहीं, चातक के प्रेम को परखो। चातक अपने प्रेमास्पद के विपरीत व्यवहार में बलिहार जाता। अनुकूल व्यवहार में तो सब बलिहार जाएंगे, लेकिन प्रेम की परीक्षा विपरीत व्यवहार में होती है। अगर स्वार्थ है, वो विपरीत व्यवहार में नष्ट हो जाता। अगर स्वार्थ रहित है, फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे प्रेमास्पद की इच्छा। तो तुलसीदास जी कहते हैं, देखो, चातक तो स्वाति नक्षत्र के बादल की जल की प्रतीक्षा में है, और वो बादल आके क्या करता है? वो गरजता है यानी डांटता है, चमकता है यानी चिढ़ाता है, यहां तक कि ओले बरसा देता। किंतु चातक बुरा नहीं मानता, वो गीत गाते हुए उसको रिझाता है। तो हमारे प्रेमास्पद का कैसा भी व्यवहार हो, भक्त उसमें बुरा नहीं मानता है। जब भीष्म पितामह को मारने के लिए श्री कृष्ण ने रथ का पहिया उठाया और गुस्से में चले, क्योंकि अब प्रतिज्ञा तोड़ने वाले थे, तो आंखें लाल,
सीना ताने हुए दांत पीसते, किंतु देखा कि भीष्म तो मुस्कुरा रहे हैं। क्या बढ़िया छवि है आपकी। श्री कृष्ण रुक गए, हम मारने जा रहे हैं और ये मुस्कुरा रहे हैं महाशय। तो भीष्म ने कहा, महाराज क्या हो गया, आप रुक क्यों गए? आपने तो प्रतिज्ञा की थी कि शस्त्र नहीं उठाएंगे इस युद्ध में। मैंने भी प्रतिज्ञा की थी, आजूजो हरि न शस्त्र गहाऊं, तौला जहूं गंगा जननी को, शांतनु सुत न कहाऊं, आजूजो हरि न शस्त्र गहाऊं। आज मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि यदि श्याम सुंदर ने शस्त्र नहीं उठाए तो फिर मैं गंगा और शांतनु का पुत्र नहीं हूं। आइए ना महाराज। तो भगवान के क्रोध वाली झांकी को भीष्म ने आंखों में भर दी। तो भगवान का कैसा भी स्वरूप हो, जो निष्काम भक्त होता है उसमें रस का अनुभव करता है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, जैसे जलेबी होती है टेढ़ी टेढ़ी लेकिन सब रस से भरी हुई, तो ऐसे ही भगवान की भी हर चेष्टा। 6 मास तक भीष्म शरशैया पर लेटे तो उसी छवि का ध्यान करते रहे। और गर्मी का दिन था, भयंकर धूप थी, उस गर्मी में पूरी पृथ्वी उबल रही थी। चातक भूखा था, प्यासा था, और उस भूख प्यास में चक्कर आ रहा था। तो जाकर एक वृक्ष की डाल पर बैठ गया। उष्ण काल अरुदेह खिन, मग पंथी तनु भूख, चातक बतिया ना कचे अन जल सींचे रुख। तो जब बैठ गया थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, अब वो चक्कर वक्कर सब खत्म हो गया, नॉर्मल हुआ तो विचार आया चातक को, ये वृक्ष तो नीचे के पानी से सींचा गया, मैं नीचे का पानी पीता ही नहीं हूं, मैं केवल स्वाति नक्षत्र का पीता हूं। मैं इस वृक्ष पर नहीं बैठूंगा जिसने मेरे प्रियतम का अपमान किया है। उड़ूंगा, जरूंगा, मरूंगा, लेकिन यहां नहीं बैठूंगा। अनजल सींचे रूख की छाया ते वरु घाम। वो उड़ने लगा, उसी समय एक शिकारी था, उसने उसको देख लिया था और निशाना बांध चुका था। उसने बाण को छोड़ा, बाण जाके चातक की चोंच में लगा। बेचारा बाण से बंधा हुआ चातक नीचे गिरने लगा। नीचे पुण्य जल गंगा जी बह रही थी। गंगा जी, तो चातक गिर रहा है और गिरते समय इसने कहा ये तो मेरे प्रियतम का जल नहीं है। उसने अपनी चोंच को उल्टा कर दी। उस झटके में उसके प्राण निकल गए। बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल, उलटी उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम पट, मरत हूं लगी न खोंच। तुलसीदास जी कहते हैं देखो उसका प्रेम अंत काल तक निष्कलंक रहा। यानी चातक से हमको शिक्षा मिलती है अनन्य प्रेम की। मन का लगाव मात्र भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम संत में ही हो, ये दिव्य क्षेत्र। इसको छोड़ दें तो माया का क्षेत्र। भगवान कहते हैं केवल मुझ में लगाओ, संसार में मत लगाओ। हम कहते हैं क्यों, ऐसी क्या समस्या? संसार में आप पत्नी से भी प्रेम करते हैं, बच्चों से भी करते हैं, माँ से भी करते हैं, बाप से भी करते हैं। कोई पत्नी कंप्लेंट नहीं करती, बच्चे से क्यों प्रेम करते हो, केवल मुझसे करो। अरे भाई, बच्चों का अपना स्थान है, पत्नी का अपना स्थान है, माँ बाप का अपना स्थान है। भगवान कहते हैं कि भाई केवल हमारे क्षेत्र में मन को लगाओ।
अनन्याश्चिन्तयन्तो माम अनन्य चेताः सततम। ये बार बार अनन्यता की शर्त आई हुई है, मन का लगाव बस उधर हो। तो उसकी थ्योरी क्या है, इसको समझे। भगवान का जो क्षेत्र है वो शुद्ध है, और भगवान को छोड़कर ये माया का क्षेत्र है, सत्व रजस तमस। यहां पर हम कहीं भी मन लगाएंगे तो मन मलिन होगा, और भगवान के क्षेत्र में शुद्ध। अब हमने थोड़ा इधर लगाया, फिर इधर लगा दिया, फिर इधर लगाया, फिर इधर लगा दिया, फिर इधर लगाया, उससे शुद्ध नहीं होगा। छूट ही मल की मलही के धोए, घृत की पाव को वारी विलोए। मान लो कि एक कपड़ा है, वो गंदा है, आप उसको शुद्ध करना चाहते हैं, तो शुद्ध करने के लिए एक तरफ से आप साबुन पानी लगाते जाते हैं, और दूसरी तरफ से उसमें आप तेल इत्यादि गंदगी डालने जाते हैं। वो कहाँ शुद्ध होगा? अगर मात्र साफ करते जाएं तो धीरे धीरे काम बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम ये अभिलाषा रखते हैं कि एक दिन भगवान राम या राधा कृष्ण अपने बंधु इत्यादि के साथ हमारे हृदय में रहें, उसको सदन बनाएं, तो हमको भी चातक से प्रेरणा प्राप्त करके अनन्य प्रेम करना होगा। दोहा नंबर 128। जसु तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जीहा जासु। मुकुताहल गुण गण चुनई, राम बसहु हियतासु। अब तीसरा जिह्वा का बताते हैं। जो आपके भक्त ऐसे हैं कि अपनी जिह्वा से बस वो आपका गुणगान चुन के और उसी का वर्णन करते चले जाते हैं, जिनकी जिह्वा का आभूषण आपका गुणगान हो, महाराज आप वहां पर बसें। तो ये श्री कृष्ण ने भी कहा है गीता में, मेरे जो भक्त लोग हैं जो सदा मेरा कीर्तन मेरा गुणगान करते हैं, वो मेरे बहुत प्रिय हैं। तो ये गुणगान करना यही तो कथा है। राम की कथा सबसे पहले कथावाचक वाल्मीकि हुए, और नंबर 2 हुए कौन? लव और कुश, वाल्मीकि के शिष्य। क्योंकि सीता जी वहां रह रही थी ना, तो लव और कुश वाल्मीकि के आश्रम में बड़े हुए, और वाल्मीकि जी ने उनको राम की कथा सुना, समझा दी, सिखा दी, बिना बताए कि उनके पिता की कथा है। अब लव कुश पौगंड अवस्था में थे, तो वाल्मीकि जी एक दिन तैयार हो रहे थे, उनको निमंत्रण मिला था। राम एक यज्ञ करा रहे थे अयोध्या में, तो बड़े बड़े ऋषियों को आमंत्रित किया ही जाता है। लव कुश ने कहा कि गुरुवर आप कहाँ जा रहे हैं? वाल्मीकि जी ने कहा कि अयोध्या में एक राजा हैं, वो यज्ञ करा रहे हैं, तो मैं उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए प्रस्थान करने जा रहा हूं। लव कुश ने कहा हमको भी साथ में ले जाएं। तो अब वाल्मीकि के मन में द्वंद्व आ गया कि साथ में ले जाएं, ऐसा न हो कि गड़बड़ हो जाए, इनको कोई पहचान जाए, फिर बात बिगड़ जाए। लेकिन इनको अधिकार तो है कि जाके कम से कम अपने पिता को देखें तो सही, और फिर बड़ा शहर है, थोड़ा घूम के आएंगे, थोड़ा विजन एक्सपैंड हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जाओ माँ से अनुमति लेकर आओ। लव और कुश गए सीता जी के पास और कहा माँ एक राजा है अयोध्या में और वो यज्ञ कराने जा रहा है,
तो वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि हम अगर आपकी अनुमति प्राप्त करें हम भी साथ में जा सकते हैं। सीता जी ने कहा, हे विधाता, कितनी सारी परीक्षाएं ले ली, अब एक और परीक्षा। लेकिन फिर सोचने लगी, हो सकता है राम इन दोनों को पहचान जाए तो अपने साथ में रख दें, इनका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। यहाँ जंगल में बैठे बैठे क्या करेंगे ये दोनों। और फिर डर भी लगता है, लेकिन फिर सोचती है कम से कम मेरी निर्दोषता सिद्ध हो जाएगी इन दोनों के द्वारा। तो सीता जी ने कहा, देखो जाओ, और भले राजा के निकट जाने का चांस न मिले, दूर से ही देखकर प्रणाम कर देना भूमि के ऊपर। और कोई पूछे माँ का नाम क्या है, गलती से भी मत बताना। अब लव और कुश वाल्मीकि जी के साथ पहुंचे तो सरयू नदी के तट पर सब ऋषि मुनि अपना डेरा जमाए हुए थे। उनने देखा कि ऋषिवर आए हैं, स्वागत तो किया ही, सीनियर ऋषि है। सब बैठे और लव कुश को देखकर उनके रूप लावण्य, उनके व्यक्तित्व से सब विभोर हुए। वाल्मीकि ने कहा, बेटा लव और कुश, सबको राम की कथा सुनाओ। तो लव कुश राम कथा सुनाने लगे। उसको सुनकर ऋषि मुनि विभोर हो गए। ऐसी कथा। इतने में लक्ष्मण जी गुजर रहे थे, उन्होंने देखा दोनों को और उनने चीखे, अरे ये तो हमारे जैसे लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें रघुकुल का तेज है, ये है कौन। वहां पर कथा पूरी हुई। सब साधु महात्मा जो उनके पास था दक्षिणा देने लगे। जो दिगंबर बाबा थे उनके पास कुछ था ही नहीं। उनने कहा, क्या दें दक्षिणा में, हम अपनी आयु ही दे देते हैं दक्षिणा में। सब न्योछावर हो रहे थे। यहां पर लक्ष्मण जी गए राम के पास और कहा कि ऋषि आए हैं, उनके साथ 2 ऋषि कुमार हैं, छोटे छोटे, और इतनी बढ़िया राम कथा कहते हैं और बिल्कुल हम लोगों के जैसे लगते हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप उनको यहाँ पर बुलाइए, यज्ञ मंडप में उनकी कथा रखिए। राम घबरा गए, वो तो समझ गए ये कौन है। उनने कहा, अच्छा ऐसे करते हैं, यज्ञ दिन में पूरा हो जाएगा, शाम को बुलाएंगे। न्योता आया दोनों के लिए। वाल्मीकि जी ने कहा कि जाना, राजा के सामने जाकर प्रणाम जरूर करना और कथा के बाद रुकना मत, आ जाना वापस। तो शाम को दोनों की कथा हुई। वो कथा सुनकर राम तो रोने लग गए। पूरी सभा उसमें मंत्र मुग्ध होके उसका पान कर रही थी। यहां कौशल्या आई। कौशल्या ने कहा, ये बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे राम जब छोटे थे वैसे लगते थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा। कौशल्या ने कहा, ऐसा कैसा हो गया है। तो कथा पूरी हुई। राम ने कहा, बच्चों तुमने इतनी बढ़िया कथा सुनाई है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। दोनों ने कहा, ए राजा, तुमको मर्यादा नहीं आती। ऋषि पुत्र के पिता का नाम, साधुओं के पिता का नाम नहीं पूछा जाता। तो इतने में कुश ने कहा, हमारे पिता का नाम है निष्ठुर। राम ने कहा, निष्ठुर? हाँ, हम लोग एक बार एक शेर को पकड़ के उसके दांत गिन रहे थे, तो हमारी माँ ने कहा था, ए निष्ठुर के बच्चों क्या कर रहे हो। हमारे पिता का नाम है निष्ठुर। अब मन ही मन राम रोने लगे। तब से राम ने निश्चय किया कि मेरे पुत्र वे भूमि शयन करते हैं, रात को पृथ्वी पर सोते हैं। उसके बाद राम भी भूमि शयन करने लगे। तो राम डेली उनको बुलाते थे। कथा तो वही सुनाई जाती थी, किंतु राम अघाते ही नहीं थे और सभा भी नहीं अघाती थी। तो ये बने अब राम कथा के द्वितीय कथावाचक वाल्मीकि जी के बाद। तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि जो अपनी जिह्वा से
ऐसा नहीं कि हमको 10 लोगों के सामने कथा सुनानी है, चाहे एक ही व्यक्ति हो, लेकिन मुख से भगवान का गुणगान निकलना चाहिए। जो अंदर होता है वो बाहर निकलता। अगर मुख से दूसरों की बुराई निकलती है तो अंदर बुराई भरी हुई इसलिए निकलती। अगर मुख से दूसरों की अच्छाई निकलती है तो अच्छाई अंदर भरी हुई है इसलिए निकलती। और अगर अंदर भगवत प्रेम है तो भगवान की बातें निकलेंगी। इसीलिए यहाँ पर तुलसीदास जी वाल्मीकि जी की वाणी में कहते हैं कि जो अपनी वाणी से, अपनी जिह्वा से चुन चुन के आपके गुणों को सिलेक्ट करके उसका बखान करते हो महाराज, आप उसके हृदय में निवास। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।